बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोग बाखैरियत होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ वो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथ्स क्लास 9। तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले, इस एक्सरसाइज से पहले जो कुछ इंट्रोडक्शन है, जो टॉपिक है उस पर बहस कर लें। ये एक्सरसाइज जुड़ी हुई है इन इक्वलिटी से मुतल्लक, गैर मसावातों से मुतल्लक। तो गैर मसावातें क्या होती हैं, इनके बारे में तफसील से आपको बताया जाएगा, और वो सिंबल्स जो यहाँ इस्तेमाल होते हैं गैर मसावातों में वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें बुक से। गैर मसावाती यानी इन इक्वलिटी की अलामात छोटा है, लेस देन, और बड़ा है, ग्रेटर देन को सबसे पहले एक अंग्रेज रियाजीदान यानी इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस हैरियट ने, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1560 है और एंडिंग डेट उसकी लाइफ की 1621 है, 1621 है, ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ने मुतारफ़ करवाया था कि इनको, इन इक्वलिटीज़ को, गैर मसावातों को और गैर मसावातों की अलामात को सबसे पहले इंग्लिश रियाजीदान थॉमस हैरियट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब गैर मसावात यानी इन इक्वलिटी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। गैर मसावात की तारीफ, फ़र्ज़ करें ए और बी हकीकी अदाद हैं, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अगर इनका फ़र्क यानी इनका डिफरेंस ए माइनस बी मुस्बत हो, एक पॉजिटिव नंबर हो, ए अदद बी से बड़ा होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसको हम गैर मसावात यानी इन इक्वलिटी ए बड़ा है बी से, जिस तरफ इस अलामत का मुंह होगा वो साइड बड़ी होगी, जिस तरफ इसकी टेल होगी वो साइड छोटी होगी। तो यहाँ बनेगा ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी से ज़ाहिर करते हैं। इस गैर मसावात को हम यूं भी ज़ाहिर कर सकते हैं, बी लेस देन ए, बी छोटा है ए से, बी ज़ाहिर किया जा सकता है, जिसका मतलब है बी अदद ए से छोटा है। अब दूसरी सूरत देख लें। इसी तरह अगर ए माइनस बी मनफी हो, यानी इनका जो आंसर निकलेगा वो मनफी का नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, तो इसका मतलब है ए बी से छोटा है, और इसको सिंबॉलिकली, अलामती तौर पर ए छोटा है बी से, ए इज़ लेस देन बी से ज़ाहिर किया जाएगा। कभी कभार ऐसी सूरत हाल भी सामने आती है कि एक अदद दूसरे अदद से छोटा या इसके बराबर होता है, लेकिन हमें सही सूरत हाल का अदराक नहीं होता, हमें ठीक पता नहीं चल रहा होता कि छोटा है या इक्वल है। ऐसी सूरत में हम फिर ये जो इन इक्वलिटी की इक्वेशन थी, इसके साथ एक मज़ीद अजाफी साइन इस्तेमाल करते हैं। तो जो सिंबल, जो अलामत इस्तेमाल होती है ये है, इसका मतलब है लेस आर इक्वल, छोटा है या बराबर है का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यूं पढ़ा जाएगा छोटा है या बराबर है, यानी लेस आर इक्वल टू। बिल्कुल इसी तरह बड़ा है या बराबर है को पढ़ा जाएगा बड़ा है या बराबर है। इन इंग्लिश ग्रेटर आर इक्वल, अलामात बड़ा है, छोटा है या बराबर है, और बड़ा है या बराबर है को गैर मसावाती निशानात कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड इन इक्वलिटी साइंस। तो गैर मसावातों, एक्स बड़ा है वाई से और एक्स छोटा है वाई से को मजबूत, जबकि एक्स बड़ा है या बराबर है वाई के
और x छोटा है या बराबर है y को कमज़ोर गैर मसावातें कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, मिंदरजा झैल गैर मसावातों को हल करें। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटीज़। पार्ट नंबर 1 है 3x + 1 छोटा है 5x - 4 से। 3x + 1 इज़ लेस देन 5x - 4। इसका तरीकाकार यूँ है कि जो x है वेरिएबल है, इसको लेफ़्ट साइड पे और बाकी तमाम नंबर्स को राइट साइड पे लेके चलेंगे। तो हम देख रहे हैं 5x इस गैर मसावात की अलामत की इनइक्वालिटी के राइट साइड पे है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और ये जो नंबर है +1 इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। यानी हल उसी तरह करेंगे जिस तरह इक्वेशन को हल करते हैं। सिवाय एक चेंज के, वो चेंज जब आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो 5x को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, माइनस हो गया, और 1 को राइट पे लेके जाएंगे, ये राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह 3x तो अपनी जगह पे रह गया बच्चों, 5x लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो गया 3x में से। ये इनइक्वालिटी का यानी छोटा है, लेस देन का साइन उसी तरह हमने लगा दिया, -4 और ये जो प्लस का 1 था राइट साइड पे आके क्या हो गया, -1 हो गया। इस तरह 3x प्लस के हैं, 5x माइनस के हैं, तो -2x आ गया, लेस देन -4 और -1 -5। लो जी, ये थोड़ी सी चेंज है यहाँ। x के साथ ये जो शुरू में माइनस आ गया है, इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो साइन, हाँ, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये जो साइन है ना, अगर लेस होगा, छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होगा तो छोटा हो जाएगा। तो जब हमने -2x को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू -2x, ये लें जी, ये जो अलामत थी ना, साइन था छोटा होने का, लेस देन, ये ग्रेटर देन हो गया। दूसरी तरफ -5 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या है स्टूडेंट्स, क्या बताया है, मैंने कहा था एक पॉइंट है ख़ास जो आएगा तो बताऊंगा, उसका फ़र्क है। बाकी इन तमाम इनइक्वालिटीज़ को, गैर मसावातों को उसी तरह ही हल करते हैं जिस तरह इक्वेशंस को यानी मसावातों को हल करते हैं। वो ये था कि जब वेरिएबल x के साथ माइनस आ जाएगा तो उसको ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन इनइक्वालिटी का होता है, अगर वो छोटा होता है तो वो ग्रेटर हो जाता है, और अगर ग्रेटर होता है तो स्मॉलर हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस, तो ये जो छोटे साइन की अलामत थी ये ग्रेटर देन हो गया, दोनों इधर माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस का 2x ग्रेटर देन 5 हो गया। अब ये जो इनको मज़ीद माइनस के साइन को हल करके ये आएगा 2x ग्रेटर देन 5 जी। तो स्टूडेंट्स फिर जब माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, राइट साइड पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x ग्रेटर देन 5, 2x बड़ा है 5 से। अब 2 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह x इज़ ग्रेटर देन 5/2। तो इसको सोल्यूशन सेट के में वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिखेंगे तो कुछ यूँ लिखा जाएगा, x फॉर ऑल x इज़ ग्रेटर देन 5/2, x जबकि x की तमाम कीमतें 5/2 से बड़ी हैं। पार्ट नंबर 2 है 4x - 10.3 लेस आर इक्वल टू, छोटा है या बराबर है 21x - 1.8। तो वही तरीकाकार, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, गैर मसावात का साइन है, x को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे और नंबर्स को राइट पे। तो ये जो 21x है इसको ले गए लेफ़्ट साइड पे, तो 4x पहले ही था, ये लेफ़्ट साइड पे आके 20x क्या हो गया, माइनस का हो गया। फिर इनइक्वालिटी का साइन लगाए, यानी स्मॉलर आर इक्वल टू, छोटा है या बराबर है, -1.8 पहले ही था, और ये माइनस के 10.3 राइट साइड पे आके प्लस के 10.3 हो गए। अब 4 - 4x - 21x, ये माइनस के 17x आ गया, छोटा है या बराबर है। इधर 10.3 प्लस के हैं, इसमें से 1.8 को माइनस करें तो ये 8.5 आ जाता है। इस तरह -17x
इज लेस आर इक्वल टू 8.5। अब पहले भी आपको बताया कि अगर एक्स वाले मेंबर के साथ माइनस का साइन आ जाए तो इसको कैसे ख़त्म करना है, दोनों तरफ इनइक्वालिटी के, गैर मसावात के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर साथ ये भी बताया था ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाता है, अगर वो लेस है तो ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाता है। तो ये लेस था, ग्रेटर हो गया, माइनस इंटू 8.5, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस के 17x ग्रेटर आर इक्वल टू -8.5। अब 17x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है। तो इस ये जब राइट साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड करेगा -8.5 को। तो 17 को राइट साइड पे ले गए, इस तरह बन गया x बड़ा है या बराबर है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -8.5 ओवर 17। जब -8.5 को 17 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाता है। इस तरह x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -0.5। 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी x बड़ा है या बराबर है -0.5 के, और यही इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 3 है 4 - 1/2x ग्रेटर आर इक्वल टू -7 + 1/4x। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी वही तरीकाकार है जो पीछे हम करते आ रहे हैं। एक्स वाले जो मेंबर्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे, और जो सिंपल नंबर्स हैं उनको राइट साइड पे, किसके, इन इक्वालिटी के साइन के। तो -1/2x उसी तरह आ गया नीचे, ये प्लस का 1/4x राइट साइड पे क्या है, इधर क्या है, प्लस है, तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, -1/4x। उसके बाद इनइक्वालिटी का यानी गैर मसावत का साइन लगाया जो दिया हुआ है। ये 4 जो था ये राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, तो माइनस के 7 पहले है, माइनस का 4। अब -1/2x है, -1/4x है, तो 2 और 4 का एलसीएम जुआजाफियकल क्या आता है, 4 आता है, क्योंकि 4 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 4 हमने क्या ले लिया, एलसीएम। अब हल कैसे करना है जी, इस 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ गया, 2 पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2, ये माइनस उसी तरह 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, और x भी उसी तरह। इसके बाद ये बटे में क्या है, 4 है, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 ही आता है, 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 1 1 दा 1, और वो लिखा ही नहीं जाता, तो यानी -1x, तो -x ही हमने लिख दिया। दूसरी साइड पे माइनस के 7 है और माइनस के 4, तो ये माइनस का 11 हो गया। तो माइनस के 2x और माइनस का x, माइनस के 3x हो गया ना। ये 4 क्या कर रहा है इधर, डिवाइड, तो राइट साइड पे जाके -11 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 11 का टेबल पढ़ते हैं, 11 4 44, 11 4 दा 44, माइनस उसी तरह। तो इस तरह माइनस के 2x और माइनस का x, माइनस के 3x ग्रेटर आर इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है, -44 के, 11 4 44, -44 के। अब फिर स्टूडेंट्स वही बात आ गई कि ये मनफी का साइन ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस इनइक्वालिटी को, गैर मसावत को, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे देखें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से होता क्या, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, गैर मसावत का साइन है, ये चेंज हो जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बड़ा है या बराबर है, ये क्या हो गया, छोटा है या बराबर, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर आर इक्वल टू, तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस आर स्मॉल। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, मैंने आपको बताया जब एक्स वाले मेंबर के साथ माइनस आ जाए तो इस माइनस को कैसे ख़त्म करना है, माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, दूसरी तरफ माइनस माइनस प्लस 44 हो जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस प्लस के 3x हो गया, और जो स्मॉलर था, लेस देन था, वो आ गया, लेस आर इक्वल टू, फिर माइनस माइनस प्लस 44। अब 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 44 को डिवाइड कर देगा। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा
x इज लेस आर इक्वल टू 44/3, x छोटा है या बराबर है 44/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 है x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 6x माइनस 3 होल नंबर 1/2। x मनफी 2 ज़रब 5 माइनस 2x बड़ा है या बराबर है 6x माइनस 3 सही 1/2 के। तो सिंपल करते हैं। x उसी तरह आ गया स्टूडेंट्स, -2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो -2 5 दा 10 माइनस के 10 आ गया, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 2 दा 4x, और ग्रेटर आर इक्वल टू ये 6x उसी तरह, इसको होल 3 2 दा 6, 3 2 6 और 1 7/2 माइनस के 7/2। अब वही काम करते हैं कि x वाले मेंबर्स एक तरफ और नंबर्स दूसरी तरफ। ये x और 4x कितना हो गया 5x, राइट साइड से 6x आके माइनस हो गया लेफ्ट साइड पे, तो 6x किधर आया, जब लेफ्ट साइड पे आया तो इधर प्लस है माइनस हो गया, तो 5x माइनस 6x ग्रेटर आर इक्वल टू बड़ा है या बराबर है, माइनस के 7/2 थे लिख दिया। ये 10 लेफ्ट साइड पे क्या है माइनस है, राइट साइड पे आके क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, जुआदाफिया कर लेंगे, और ये जो लेफ्ट साइड है क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 6x माइनस के 6x हैं जमा के 5x है माइनस का x आ गया, बड़ा है या बराबर है, और ये 2 क्या ले लिया हमने एलसीएम जुआदाफिया का, तो 2 7 के -7 के नीचे है 2 तो -7 ही आ जाएगा। अब 10 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 जो एलसीएम लिया इससे ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 10 20 जमा के 20 आ गया, प्लस के 20 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -x बड़ा है या बराबर है, उसी तरह प्लस के 20 है माइनस के 7 है, प्लस के 30 नीचे 2 आ गया। अब ये माइनस का साइन ख़त्म करना है जो x के साथ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इन इक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू माइनस एक्स, ये ग्रेटर था या इक्वल था तो स्मॉलर या इक्वल हो गया है, और दूसरी तरफ 13/2 को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स हो गया, और लेस आर इक्वल टू छोटा या बराबर है, ये माइनस 13/2 था ना, तो 13 को 2 पे डिवाइड करें ना तो -6.5 आ गया, तो यहाँ x की जो वैल्यू हमारे पास आई x इज लेस आर इक्वल टू -6.5। पार्ट नंबर 5 है 3x + 2/9 माइनस 2x + 1/3 ग्रेटर देन -1। तो ये 3x + 2 में कितना है बटे में 9 है, 9 है -2x + 1 नीचे 3 है, तो 9 और 3 का हम एलसीएम जुआदाफिया कर लेंगे। 3 9 को पूरा डिवाइड करता है, इसलिए 9 एलसीएम बड़ा नंबर एलसीएम हुआ करता है। फिर तो एलसीएम ले लिया, जुआदाफिया कर ले लिया। अब 9 को 9 पे डिवाइड करें 1, ऊपर वाला नंबर ही आ जाए, वो क्या है 3x + 2, उसी तरह लिख दिया। अब 9 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 3, माइनस का साइन लगाया 3 लगाया इंटू 2x + 1 ग्रेटर देन -1 उसी तरह ही आ गया। अब गौर करें तो ये 9 जो है ओवर में है, ये दूसरी तरफ -1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले बटे के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है इसको हल करें। 3x उसी तरह, 2 उसी तरह, -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 7x उसी तरह, -3 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 1 3 ग्रेटर देन ये 9 राइट साइड पे जाके -1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो -9 आ गए। अब सिंप्लीफाई करें इसको, तो प्लस के 3x है माइनस के 6x है, माइनस के 3x आ गए, आगे प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 1 ग्रेटर देन किससे जी -9 से। अब ये -1 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो -9 + 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3x बड़ा है ग्रेटर देन -9 + 1 से, तो प्लस माइनस करेंगे ये -8 रह जाएगा, तो लिखेंगे
-3x ग्रेटर देन -8। अब 8 के साथ माइनस आया, इससे हमें गर्ज नहीं, लेकिन ये जो 3x के साथ x वाले मेंबर के साथ माइनस है, इसको ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करते हैं, बता रखा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3x को भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर -8 भी पक्की बात है माइनस से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन होगा क्या, फिर ये वाला साइन जो था ना ग्रेटर, ये लेस हो जाएगा। तो -3x ग्रेटर देन -8, जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, ताकि इस माइनस को ख़त्म किया जा सके। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जो ग्रेटर लिखा हुआ था बड़ा है वो छोटा है हो गया। अब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये +3x हो जाएगा और दूसरी साइड पे 8 हो जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3x हो गया, छोटा है 8 से, लेस देन 8। अब 3 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 8 को डिवाइड करेगा। इस तरह x छोटा है 8/3 से, या इंग्लिश में कहते हैं x इज़ लेस देन 8/3, और यही इसका करेक्ट आंसर है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, गैर मसावातों को हल करें। पार्ट नंबर 6 है, 3 × 2x + 1 - 2 × 2x + 5 लेस देन, यानी छोटा है 5 × 3x - 2। सिंपल सवाल है, पीछे भी इसी तरह का हुआ। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को, और दूसरी साइड पे 5 को। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, 6x आ गए। फिर 3 को 1 के साथ 3 × 1 = 3 प्लस के 3। फिर -2 2x से मल्टीप्लाई हुआ, -4x और प्लस -2 5 दा 10 माइनस के 10। दूसरी साइड पे 5 3 दा 15 15x -5 2 दा 10 माइनस के 10। अब वही रूल, x को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है और नंबर्स को राइट पे, लेकिन अगर पहले कुछ सिंपल होता है तो ज़रूर कर लें। देखिएगा 6x में से 4x माइनस किए, कितना आ गया 2x, और ये 15x लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, तो 2x - 15। अब दूसरी साइड पे माइनस के 10 पहले ही पड़े हुए हैं, ये 10 इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस का 3 इधर राइट साइड पे आके माइनस हो गया। अब आगे ये माइनस के 10 है और ये प्लस के 10 है, कैंसिल हो गया, यानी सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, माइनस का 3 रह जाएगा। इस तरह 2x - 15x, ये क्या होगा, माइनस के 15 हैं, जमा के 2 हैं, माइनस के 13 रह जाएंगे। तो -13x स्मॉलर देन -3। तो 13x के साथ माइनस आ गया है, इस माइनस को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये उल्ट जाएगा, लेस था ना तो ग्रेटर हो जाएगा। तो -× -13x ग्रेटर देन -× -3। फिर कौन सा साइन, जब माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, उस वक्त करते हैं जब x के वाले मेंबर के साथ माइनस आ जाए, ताकि उसको प्लस बनाया जा सके, उसकी वैल्यू जो फाइंड करनी होती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उससे और क्या होता है, इनइक्वालिटी के अंदर गैर मसावात में ये जो छोटा या बड़ा होने का साइन है ये चेंज हो जाए। छोटा था, अब माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो बड़ा हो गया। तो -× -13x -× -3, माइनस माइनस प्लस के 13x हो गया ग्रेटर देन 3। अब 13x के साथ स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 को डिवाइड कर देगा। इस तरह x इज़ ग्रेटर देन 3/13, x बड़ा है 3/13 से। पार्ट नंबर 7 है 3 × x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन -2 × x + 4। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, और ये 3 जो है -1 से तो -3। अब ये बाहर सिर्फ माइनस ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, -x आ गया और +2 आ गया। दूसरी साइड पे -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, साइन फिर चेंज हो जाएंगे, -2x हो गया और -2 4 दा 8 माइनस के 8 आ गया। अब x को ले करेंगे लेफ्ट साइड पे और नंबर्स को राइट साइड पे। ये 3x है, 3x में से x माइनस किया तो 2x, और ये जो राइट साइड पे माइनस का 2x पड़ा था इसको भी लेफ्ट पे ले आए तो प्लस का 2x हो गया।
माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस का 1 रह गया, माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस का 1 ग्रेटर देन राइट साइड पे क्या रह गया है -8। अब 2x प्लस 2x हो गया जी 4x, और ये जो -1 था इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो -8 प्लस 1। 4x उसी तरह माइनस के कितने हैं 8 हैं, प्लस का 1 है, माइनस के कितने आ गए 7। तो 4x ग्रेटर देन -7, 4x बड़ा है -7 से। डियर स्टूडेंट्स, अब जो 4 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ राइट साइड पे जाएगा ना तो जाके नंबर को डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा। इस तरह x इज ग्रेटर देन -7/4, x बड़ा है -7/4 से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जी आखिरी पार्ट है, उसको हल करते हैं। आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट नंबर 8। 2 होल नंबर 2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x -4 ग्रेटर देन यानी बड़ा है -1/3 इंटू 8x प्लस 7। तो इसका आसान तरीकाकार ये है, ये जो बाहर नंबर है इनको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, इनइक्वालिटी को सिंपल किया जाए और उसके बाद प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो होना है कर दिया जाए। तो पहले तो इस नंबर को सिंपल करते हैं। 2 3 6 और 2 8, 8/3x प्लस ये 2/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10x, नीचे क्या है 3। आगे यही 2/3 -4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 4 से ज़रब दी तो -2 4 8 और नीचे बटे में 3 ग्रेटर देन -1/3 को 8x से मल्टीप्लाई किया, 1 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 1 दैट माइनस के 8 ही आ गया, नीचे 3 उसी तरह, x भी उसी तरह। -1/3 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो -7/3 आ गया। अब x वाले मेंबर्स एक तरफ, 8/3x पहले ही पड़ा हुआ है, 10/3x भी पहले ही है, ये राइट साइड पे क्या है -8/3x है, इसको भी लेफ्ट पे ले गया तो ये जाके प्लस का हो गया। आगे ग्रेटर देन की अलामत, इधर क्या रह गया था माइनस के 7/3, ये माइनस का 8/3 राइट साइड पे आके प्लस हो गया जी। लो जी अब एलसीएम लेते हैं, सिंपल है, ओवर में 3 है 3 है 3 है तो 3 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ऊपर वाले नंबर्स को सिंपली उसी तरह लिख, दरमियान में जो साइन है वो लिख देने हैं। 8x प्लस 10x प्लस 8x लिख दिया, ओवर में 3 उसी तरह। दूसरी साइड पे भी 3 एलसीएम है, दोनों के नीचे 3 है, माइनस के 7 और प्लस के 8 आ गए। अब स्टूडेंट्स ये तो हुआ सिंपली कैंसल 3, बाकी को प्लस माइनस करते हैं। 8x प्लस 10x प्लस 8, 10 और 8 18 18, 18 और 8 और ऐड कर दें तो ये 26 यानी 26 आ जाता है। तो 26x हमने लिख दिया। दूसरी साइड पे माइनस के 7 है प्लस के 8 है तो प्लस का 1 रह जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाता। इस तरह 26x इज ग्रेटर देन 1, 26x बड़ा है 1 से। इसको मजीद हल करते हैं। 26 लेफ्ट साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स 26x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके 1 को डिवाइड कर गया। इस तरह x इज ग्रेटर देन 1/26, या उर्दू में कहेंगे x बड़ा है 1/26 से, और यही इसका करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।